जब जब भी कश्मीर की याद आएगी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करना पड़ेगा। जब जब भी बंगाल की बात आएगी तब तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करना पड़ेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि, एक अप्रतिम छात्र, अप्रतिम राजनेता, अप्रतिम बैरिस्टर, अप्रतिम कुलपति, अप्रतिम भाषा सुधारक, अप्रतिम नेतृत्वकर्ता, अप्रतिम बलिदानी, एक ऐसा महान पुरुष। अप्रतिम उनको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वोत्कृष्ट थे, उच्चतम विचारों के धनी थे। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के सर्वोच्च शिक्षा तक प्रथम श्रेणी मानने वाले, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर सबसे युवा कुलपति के रूप में प्रतिष्ठित होने वाले, बंगाल के निर्माणकर्ता, शिल्पी, बंगाल प्रांत के कुशल वित्त मंत्री रहे। 1942 के अंदर जब बंगाल के अंदर अकाल आ गया था तो वहां पर संकट मोचक के रूप में वहां पर उभरे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री के रूप में जो उनकी उपलब्धियां थी वो उल्लेखनीय थी। उनकी नीतियां इस देश के लिए काम कर गई। उन्होंने चितरंजन और सिंदरी औद्योगिक परियोजनाओं की जो नींव रखी और देश के अंदर जो नई औद्योगिक नीति के कारण से उस समय परिस्थितियों में उन्होंने आगे की ओर बढ़े। बाद में नेहरू की गलत नीतियों के कारण से जब वो अलग हो गए, नेहरू और लियाकत अली का जो समझौता हुआ उसके विरोध में उन्होंने वह नेहरू से अलग हो गए थे। बाद में उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा भी दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आकर के संघ की प्रेरणा से भारतीय जनसंघ का निर्माण किया और मजबूत विपक्षी दल बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। कई लोग संविधान चलाते हैं, संविधान की किताब लेकर के घूमते फिरते हैं। उनको यह पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के लिए ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने कश्मीर के अंदर बलिदान दे दिया था। धारा 370 हटे, एक देश में एक प्रधान हो, एक निशान हो, एक विधान हो, धारा 370 हटे, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और वो बलिदान हो गए। और जो संविधान चला रहे हैं इन लोगों को यह भी जानना चाहिए कि अंबेडकर को 2 बार हराने वाले उस कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी राज्यसभा पहुंचे थे। भारतीय जनसंघ जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है, आज पूरे देश के अंदर फैली हुई है। ये उस महापुरुष के प्रताप के कारण, उस महापुरुष के विचार के कारण, उस महापुरुष के बलिदान के कारण ये सिंचित है, पुष्पित पल्लवित है। इसलिए उनका जो बलिदान है, हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नारा लगाता है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। इसलिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी धारा 370 हटा करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी और वहां पर एक ही निशान यानी तिरंगा ही रहेगा और वहां पर एक ही संविधान रहेगा और एक ही प्रधान रहेगा पूरे देश का, ऐसा वातावरण विकसित किया। आज वहां जम्मू कश्मीर, लद्दाख की परिस्थितियां आज बदलती हुई दिख रही हैं। आतंकवाद पर गहरी चोट की है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी एक नया सूर्योदय हो गया है। ऐसा सूर्योदय न भूतो न भविष्यति। वहां की आम जनता ने, जिन्होंने उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो कश्मीर के लिए, इस देश के संविधान के लिए बलिदान हो गए थे, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप पश्चिम बंगाल की जनता ने भी वहां पर कमल लहरा दिया। आज उस जगह पर भी वहां के लोगों ने कहा कि जहां पैदा हुए मुखर्जी वह बंगाल हमारा है। इस प्रकार के नारों के साथ आज बंगाल के अंदर भी नई क्रांति का सूत्रपात हो गया। ऐसा लगा कि बंगाल में आजादी शायद इसी बार मिली है, जब वहां पर के लोगों ने ऐसा एक उन लोगों के अंदर इस प्रकार की भावनाएं आई कि बंगाल में सच्चे अर्थों में आजादी अब जो मिली है। आज तक वो स्वतंत्रता के रूप में किसी पारिवारिक पार्टियों के चंगुल में, किसी विदेशी पार्टियों के चंगुल में ही फंसे हुए थे। पहली बार भारतीयता से ओतप्रोत, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत, हिंदुत्व से ओतप्रोत, ऐसे विचारों से ओतप्रोत, उत्कृष्टता के, राजनीति की उत्कृष्टता और सर्वोच्च आदर्शों से ओतप्रोत लोगों के बीच से होते हुए इस भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोगों की वहां पर सत्ता आई हुई है।
इसलिए प्रथम आम चुनाव में भी उन्होंने शानदार संसदीय नेतृत्व किया था। अखंड भारत का अमर उद्घोष उन्होंने किया था। कश्मीर के अंदर परमिट का विरोध जो किया, उसका बलिदान उनको झेलना पड़ा। रहस्यमय परिस्थिति में उनका बलिदान हो गया। ऐसे राष्ट्रीय अखंडता के पोषक, ऐसे महान सेनानी, भारतीय जनता पार्टी के विचार पुरुष, पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट और सर्वोच्च आदर्शों से ओतप्रोत एक राजनीतिक जीवन जिया, एक अच्छा विद्यार्थी जीवन जिया, एक अच्छा शिक्षा का जीवन जिया, एक अच्छा देशभक्त का जीवन जिया, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया। अल्पकाल के अंदर ही उन्होंने ऐसी महानता हासिल की, ऐसी सिद्धियां प्राप्त की, न भूतो न भविष्यति, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत। ऐसे महान जननायक को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं।